हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति और आज हम हमारे 10th बोर्ड्स एनसीईआरटी का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी दो चीजें होंगी। ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण। रैखिक बहुपद हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन और पॉलिनोमियल में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं आता, यानी बराबर का साइन नहीं आता, और इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है। इक्वेशन नाम से ही पता चल रहा है, इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है, मतलब बराबर का साइन आ जाता है। चीजें वही रहती है। लीनियर का मतलब ही यही है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होगी। लीनियर पॉलिनोमियल भी यही चीज होती है कि वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। वैसे ही लीनियर इक्वेशन क्या होगी? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल पे हाईएस्ट पावर 1 होती है, उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने जो इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं वो एक वेरिएबल में है, यहाँ पे दो वेरिएबल होंगे। एक्स की जगह पे एक्स और वाई दो हो जाएंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है? लीनियर इक्वेशन देखते हैं पहले। टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन कैसी दिखती है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इन टू वेरिएबल्स। देखो, टू वेरिएबल्स एक्स और वाई, दो वेरिएबल हैं, पहली बात। दूसरा, लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेरिएबल का मतलब सबको पता होगा, चर बोलते हैं हिंदी में इसको। चर और अचर दो राशियां होती हैं। चर यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा सिंबल जो अपनी वैल्यू चेंज कर सके, और अचर यानी जो फिक्स रहे, जैसे कांस्टेंट नंबर्स जो होते हैं वो अचर कहे जाते हैं। 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स, 1/2 2.4, ये सारे जो नंबर्स हैं वो अचर की कैटेगरी में आते हैं। और जो वेरिएबल्स हम काम में लेते हैं, जो एक्स वाई जेड, ये जो सिंबल्स हम काम में लेते हैं वो चर कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। वेरी करते रहते हैं, मतलब अपनी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज करते रहते हैं। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको एक्स वाई की वैल्यू कुछ और मिलेगी, दूसरे क्वेश्चन में कुछ और मिलेगी, इसलिए इनको वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, टू वेरिएबल्स तो एक्स वाई, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कहेंगे, जहां पे कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ए बी रियल नंबर के सेट से होने चाहिए। ये चीज क्यों लिखी है नॉट इक्वल टू 0? इसको ऐसे समझो, अगर ये चीज सिर्फ यही कंडीशन नहीं ली है ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, तो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि 0 होने पे क्या होता है। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जोड़ यानी सम जो है, अगर हम 0 ले लेते हैं तो उसका मतलब क्या है? ये 0 कब आएगा? किन्हीं भी दो नंबर्स का जोड़ 0 तभी आ सकता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर उतनी ही मेजरमेंट में उतना ही बड़ा नंबर, जैसे एक 3 है तो दूसरा भी 3 ही होना चाहिए। 3 से -3 कट हो सके तभी तो रिजल्ट में 0 आएगा, है ना? तो अगर ये नंबर अगर प्लस हुआ, ये माइनस में हुआ, तो कट करके ये 0 बना देंगे। या फिर ये नंबर प्लस में हुआ, उतना ही ये नंबर माइनस में हुआ, तो कट करके ये 0 बना देंगे। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक नंबर प्लस हो एक नंबर माइनस हो? ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ए और बी रियल नंबर के सेट से आप ले रहे हो। पहली बात, ए का स्क्वायर करोगे किसी भी रियल नंबर का। रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हम सोच सके, जो हम इमेजिन कर सके, वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे, चाहे वो नंबर प्लस का हो चाहे वो नंबर माइनस का हो, अगर आप उसका स्क्वायर कर रहे हो तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस का नंबर है। अब बी पे भी स्क्वायर है तो ये भी प्लस का नंबर आएगा। तो अगर ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों जुड़ रहे हैं, तो रिजल्ट में 0 कैसे आएगा? 0 आने के लिए एक को प्लस एक को माइनस होना पड़ेगा, तभी 0 आएगा, है ना? तो एक ही कंडीशन बचती है इनके 0 होने के लिए। उस केस में वो कंडीशन ये हो जाती है कि ए और बी एक साथ 0 हो जाए। ए और बी रियल नंबर है तो रियल नंबर के सेट में 0 भी तो आएगा ना। तो अगर हम ये कंडीशन यहाँ लगा देते हैं कि ए की जगह भी 0 ले लें, बी की जगह भी 0 ले लें, तो उस केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 आ जाएगा। अभी आप देखो, क्या हम ए और बी एक साथ 0 ले सकते हैं? अगर मैं ए और बी दोनों की जगह पे 0 लिख दूं तो ये टर्म हट गई, ये टर्म भी हट गई, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, बचा क्या? सिर्फ सी। उस केस में क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कही जा सकती है? नहीं, क्योंकि टू वेरिएबल्स तो हट गए, एक्स और वाई जो है 0 से मल्टीप्लाई होके हट गए। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट बचा, सिर्फ अचर संख्या बची, इसलिए हम इसे
दो चरों में यानी दो वेरिएबल्स में हम लीनियर इक्वेशन इसको नहीं कह सकते, इसलिए इस कंडीशन को नहीं लिया गया है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 0 के बराबर लेते हैं तो ए और बी दोनों 0 हो जाते हैं, और उस केस में ये लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में रहती ही नहीं। ठीक है, इसलिए हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म हुई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 12, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखो कांस्टेंट जो है इक्वल के दूसरी साइड भी आ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस सी हो जाएगा, है ना। तो x है, y है, a और b होने चाहिए, a और b है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर करोगे तो 0 नहीं आएगा, इक्वल्स टू 12। तो ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब एक टर्म आती है कि इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसका हल क्या होगा। पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर हमने किया था वहाँ पे 0 पढ़े थे, 0 ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे है इसका हल क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो x और y की ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को संतुष्ट करे, उस वैल्यू को इस इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशन कहेंगे, हल कहेंगे। तो अभी मैं एक बार के लिए आपको ऐसे ही हल बता देती हूँ, आगे मैं तरीका बताऊंगी इसका सॉल्यूशन फाइंड करने का। x और y दोनों की जगह अगर आप 1 1 रखते हो इसमें, तो देखो क्या बनता है, 5 x की जगह 1, 7 x की जगह 1 इक्वल्स टू 12। क्या बना, 5 प्लस 7 हुआ 12 इक्वल्स टू 12। ये सेटिस्फाई कर गई ना, ये ट्रू रिजल्ट आया, एक सत्य निष्कर्ष आया, सत्य रिजल्ट आया। इसका मतलब है कि x और y के लिए 1 1 जो है ये इसका एक सॉल्यूशन है, एक हल है। ठीक है, अभी हम जाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब है दो होंगी चीजें जो भी हैं। तो लीनियर इक्वेशन एक नहीं होगी, दो होंगी। ठीक है, एक में a1 b1 c1 आ जाएंगे, एक में a2 b2 c2 आ जाएंगे। कंडीशन वही है, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। ठीक है, अब इसके सॉल्यूशन की बात करके देखते हैं। तो मैं एक इक्वेशन लिखती हूँ इसके लिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। अब हमें जब सॉल्यूशन निकालना है, इसका हल निकालना है, तो हमें x और y की ऐसी वैल्यू लेनी है जो इसको और इसको, दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करे, एक साथ संतुष्ट करे। ठीक है, तो इसका तो हल मुझे वैसे पता है, मैं आपको आगे तरीका बताऊंगी निकालने का, लेकिन अभी मैं आपको बता रही हूँ सॉल्यूशन कहते किसको है। तो अगर आप इसमें 1 और 0 पुट करते हो x और y की जगह, तो क्या रिजल्ट निकलता है? अगर आप पहले में 1 और 0 रखते हो तो क्या बनेगा, 2 इंटू 1 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 2। ये हुआ 2, 3 इंटू 0 0 हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई इस नंबर से, इस वैल्यू से। सेकंड में रख के देखो, x की जगह पे 1, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 1। तो ये 0 हो गया, 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ भी सेटिस्फाई कर गया ना। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, ये जो पॉइंट है एक्स वाई की वैल्यू, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी कर रही है, इसलिए हम क्या कहेंगे, 1 0 इस दिए गए पेयर का एक सॉल्यूशन है, एक हल है। अब हम देखेंगे कि अगर हमें पेयर दिया जाता है लीनियर इक्वेशन का दो वेरिएबल में, तो उसका सॉल्यूशन निकालना कैसे है, मतलब ये पॉइंट कहाँ से आया। ठीक है, अब हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो पेयर है उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए जो पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, वो पढ़ रहे हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब इनके लिए हम बॉक्सेस बनाते हैं। मैं आपको थोड़ा अलग तरीका बता रही हूँ, आपकी बुक से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ये, पर ये आसान रहेगा। फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने बॉक्स बनाया है। ठीक है, फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार y की जगह 0 रखेंगे। अगर आप फर्स्ट में x की जगह पे 0 रखते हो तो ये क्या बनेगा, मैंने 0 रखा, मैं देखना चाह रही हूँ कि अगर x 0 है तो y कितना होना चाहिए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए।
क्योंकि x और y की वो वैल्यू जो इसमें रखने पे सेटिस्फाई करे वो इसका हल होगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, x को हमने 0 मान लिया, अब हम देखना चाह रहे हैं y कितना हो कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो x की जगह हमने 0 रखा, तो ये बना 2 इंटू 0, ये हुआ 3y इज इक्वल टू 6, ये 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6/3, 2 आंसर आया। y की वैल्यू 2 आई, x 0 के लिए y 2 आया। अभी आप y 0 रख के देखो, अगर आप y 0 रखते हो तो उस केस में बनेगा 2x 3 0 इज इक्वल टू 6, ये हुआ 2x इज इक्वल टू 6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 6/2 x इज इक्वल टू 3। तो एक वैल्यू y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आई 3। आपकी बुक में 3 पॉइंट्स निकाल रखे हैं, x की कोई भी एक आसान वैल्यू ले ली, इसके हिसाब से y निकाल लिया, फिर x की दूसरी वैल्यू निकाल ली, y निकाल लिया, x की तीसरी वैल्यू रख ली, y निकाल लिया। ठीक है, उससे ही आसान पड़ेगा आपको मेथड कि आप एक बार x की जगह 0 रख लो, एक बार y की जगह 0 रख लो, कुछ नहीं करना उसके अलावा। आपके पास में 2 पॉइंट्स है, पहला पॉइंट है 0 2, दूसरा पॉइंट है 3 0। ठीक है, ग्राफ में प्लॉट करते हैं इन पॉइंट्स को। तो यहाँ मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख देती हूँ, 1 2 3 4। ग्राफ पे पॉइंट्स दिखाना सबको आता होगा, आई होप सो। 0 2 कहाँ होगा, देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी पहला निर्देशांक जिस बिंदु का, जिस पॉइंट का 0 होता है, वो पॉइंट कहाँ पे होता है, वो पॉइंट y एक्सिस पे होता है। ठीक है, जब फर्स्ट 0 होगा तो y एक्स मतलब x निर्देशांक, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है। x 0 होगा तो y एक्सिस पे आएगा, y 0 होगा तो वो पॉइंट x एक्सिस पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इसमें x 0 है, इसलिए y एक्सिस पे आएगा। y पे कहाँ होगा, जितना नंबर ये दूसरा वाला दिया है, पहला तो 0 है, दूसरा नंबर जितना भी होगा वहां पे आपका ये पॉइंट हो जाएगा। ये है 0 2, फिर है 3 0। अब इसमें y 0 है, इसलिए पॉइंट कहाँ होगा, x एक्सिस पे होगा। कहाँ पे, थर्ड पे, 3 पे, यहाँ ये हो गया 3 0। ठीक है, अभी इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे तो आपके पास में एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी। ये इस इक्वेशन की प्रॉपर्टी है, इसका एक गुण है कि x और y में जो लीनियर इक्वेशन होती है, मतलब x और y में एक घात की जो इक्वेशन होती है वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करती है, यानी एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है अगर आप उसको ग्राफ में दिखाते हो तो। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स जो थे 0 2 और 3 0 हमने इस इक्वेशन से निकाले, इसका मतलब ये दोनों ही पॉइंट इस इक्वेशन की जो लाइन बनाई जाएगी ग्राफ में उस पे होंगे, है ना। तो अगर ये दोनों ही पॉइंट उस लाइन पे हैं तो लाइन तो ऐसे ही बनेगी ना, और कोई तरीका है बनाने का, नहीं है। तो एक लाइन तो ये आ गई हमारे पास में। दूसरी लाइन बनाते हैं, फिर से यही बॉक्स लेंगे और सेकेंड इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। करके देखें, अब हमने सेकेंड इक्वेशन ली और यही वाला बॉक्स वापस बनाया। ये हुआ x, ये हुआ y। x की जगह 0 रखो, एक बार y की जगह 0 रखो। ठीक है, x की जगह 0 रख के देखो, जब x 0 होता है तो ये होगा 2 इंटू 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया 0, ये बन गया 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, 2 आ गया, तो y 2 यहाँ लिख देंगे। अभी हम y 0 रख के देखें, अगर हम y 0 रखते हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या बचेगा, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/2, x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई। फिर से हमारे पास में 2 पॉइंट आ गए, 0 2 एंड 2 0। पहला पॉइंट है 0 2, दूसरा है 2 0। ठीक है, ये पॉइंट कहाँ होगा, x कोऑर्डिनेट 0 है, x निर्देशांक 0 है, इसलिए ये y एक्सिस पे होगा। ठीक है, y एक्सिस पे ये पॉइंट कहाँ होगा, 0 2, देखो यही तो पॉइंट है। ठीक है, और 2 0 कहाँ होगा, 2 0 यहाँ आएगा, ये वाला पॉइंट, ये है 2 0। ठीक है, अभी ये स्ट्रेट लाइन, सॉरी मैं ये एरो हटा देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसको हम यहाँ लिख देते हैं
2 0। ठीक है, अभी हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं। ये दूसरी स्ट्रेट लाइन आ गई, इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ ताकि ये विजिबल हो। ठीक है, ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई, सॉरी थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई हमारे पास में। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, हमें ये देखना है कि इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ पे हमने जो दोनों स्ट्रेट लाइन बनाई वो कहाँ कहाँ पे कट करती हैं। तो तीन तरीके की पॉसिबिलिटी आती है, तीन तरीके की संभावनाएं होती हैं। या तो आपको ऐसी लाइंस मिलेंगी जो कट नहीं करती हैं कहीं भी, समांतर रेखाएं होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है, या ऐसा होगा कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, ये संपाती रेखाएं होती है, कोइंसाइड करती हैं, ये लाइन से एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं। थर्ड तरीका होता है, ये लाइंस एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट कर जाती हैं। ठीक है, तो हमारी थर्ड वाली जो पॉसिबिलिटी वो आई है, ये एक पॉइंट पे कट कर रही है और वो पॉइंट क्या है 2 0 और 0 2। ठीक है, तो ये लाइन, दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पे कट कर रही होती हैं वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन कहा जाता है, हल कहा जाता है। कहने का मतलब ये दोनों लाइंस जिस भी पॉइंट पे एक दूसरे को कट करती हैं वो पॉइंट इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक साथ संतुष्ट करेगा। अगर आप इसमें वो वैल्यू पुट करोगे, वो पॉइंट पुट करोगे, तो ये दोनों इक्वेशंस जो है सेटिस्फाई हो जाएंगी, संतुष्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ये वाला केस है पैरेलल लाइंस का, तो ये कहीं कट नहीं करती, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, एक्स वाई की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, ऐसा कोई वैल्यू एक्स वाई की विद्यमान ही नहीं है जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अगर ये वाली सिचुएशन आती है कि अपने हर पॉइंट पे कट कर रही है, एक के ऊपर एक आ गई तो बहुत सारे पॉइंट पे कट कर रही है ना एक दूसरे को, उस केस में अनंत हल होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, एक से ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, थर्ड कंडीशन है ये जहाँ पे एक पॉइंट पे कट करती है। ठीक है, तो वो ये एक पॉइंट होगा। ये जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी जो सिचुएशन बन रही है वो ये है कि लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, वो पॉइंट क्या है 0 2। ठीक है, क्योंकि 0 2 पे ये कट कर रही हैं इसलिए 0 2 इस पेयर का सॉल्यूशन है। चेक करके देख लो, अगर हम इसको चेक करें 0 2 इसमें रख के देखो क्या बनता है, x की जगह 0, y की जगह 2, ये 0 हो गया, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 6 हो गया, फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। 0 2 इसमें रख के देखो, ये हो गया y की जगह 2 इज इक्वल टू 4, ये 0 हो गया, 2 इंटू 2 4 और 4 इज इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 0 2 जो है इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो हमारे पास में जो भी कंडीशन आती है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। अगर ये लाइंस कट कर रही हैं तो हम कहेंगे 0 2 सॉल्यूशन है, अगर पैरेलल है तो हम कहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, और अगर ये संपाती है मतलब कोइंसाइड कर रही हैं तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, अनंत हल आएंगे। ठीक है, तो ये ग्राफिकल मेथड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमने एक मेथड पढ़ा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, वो था ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इसके बाद में अलजेब्रिक मेथड्स हैं। अलजेब्रिक मेथड्स में 3 टाइप हैं हमारे पास में बेसिकली, जिसमें से फर्स्ट टाइप है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि कहते हैं इसको हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी एक इक्वेशन को चूज करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन को लेते हैं, उसमें से एक वेरिएबल लेते हैं, आपकी मर्जी है, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो। तो उस इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं या y की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको दूसरी वाली इक्वेशन में प्रतिस्थापित कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा सोल्यूशन आ जाता है। करके देखते हैं, वही वाला एग्जाम्पल लिया मैंने जो भी ग्राफिकल मेथड में लिया। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं सेकंड वाली इक्वेशन को ले लेती हूँ, ये ज़्यादा इजी लग रही है मुझे, 2 2 4 टाइप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, या तो x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो मैं x की निकाल लेती हूँ, आप y की भी निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेकेंड से मैंने क्या किया, इक्वेशन लिखी और मैं इसको x के लिए सॉल्व करूंगी। कहने का मतलब मैं x को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला करूंगी और बाकी सारी वैल्यूज को उस साइड ट्रांसफर करूंगी ताकि मेरे पास x की कुछ वैल्यू आ जाए। तो
2x को यहीं छोड़ दें, ये हो गया 4 माइनस 2y। अभी x को यहीं छोड़ना है तो ये हुआ 4 माइनस 2y, ये 2 मल्टीप्लाई से डिवीजन में आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, देखो 2 कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो अंदर हो गया 2 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। x की हमारी वैल्यू आई 2 माइनस वाई, तो x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है तो उसको फर्स्ट में पुट करेंगे। अगर आप फर्स्ट से निकालते तो सेकेंड में पुट करते। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में x की वैल्यू को पुट करेंगे। करो, x की जगह पे 2 माइनस वाई लिखो, तो ये बन गया 2 माइनस वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब आप देख रहे हो हमारी जो इक्वेशन है वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुकी है। प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यही यूज है कि जब हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में, दूसरे वेरिएबल के पदों में, तो वो वैल्यू जैसे ही हम पुट करते हैं तो जो इक्वेशन है उसमें 2 की जगह एक ही वेरिएबल हो जाता है, फिर उसको सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 4 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 6। ये हुआ 4 प्लस y माइनस 2y प्लस 3y प्लस का y है ना, इज इक्वल टू 6। ये हुआ y प्लस 4 उधर गया माइनस 4 2। कहने का मतलब y की वैल्यू तो 2 है, जो सॉल्यूशन हमें चाहिए उसमें y की वैल्यू 2 है। ठीक है, अभी हमें x निकालना है। तो देखो ये जो इक्वेशन हमने लिखी थी इसको मैं थर्ड इक्वेशन कह दूं। x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई है ना, तो y अगर 2 है और मैं y को यहाँ पुट कर दूं तो क्या बनेगी x की वैल्यू। थर्ड से x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस वाई, तो y की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस 2। मतलब एक वेरिएबल की आपके पास में वैल्यू आएगी तो उस वैल्यू को पिछली वाली इक्वेशन में रख दो तो आपके पास में दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो x कितना आया, 0। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, x0 और y2। पहले x का निर्देशांक लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, मतलब x का कोऑर्डिनेट पहले फिर y का कोऑर्डिनेट। 0 2 इस दिए गए पेयर का सॉल्यूशन है। ये हमने ग्राफिकल मेथड से भी निकाला था, इस पेयर का सॉल्यूशन 0 2 आएगा। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड का फर्स्ट टाइप अभी हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसके अलावा 2 मेथड और हैं इसी अलजेब्रिक मेथड के अंदर, 2 टाइप और हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, तो इसे लाइक कीजिए, प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों के साथ में शेयर कीजिए इस वीडियो को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।